जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 16 है और हमारा आज का टॉपिक है जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच टिश्यू एराइज फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऊतक है जो आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म यानी कि तीनों जर्म लेयर से बना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टिश्यू एराइज फ्रॉम ओनली द एक्टोडर्मल लेयर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऊतक है जिसका निर्माण केवल एक्टोडर्म लेयर से हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन केवल एक्टोडर्म लेयर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल एपिथेलियल आर सपोर्टिंग बाय ए थिन। तो जितनी भी एपिथेलियल लेयर होती हैं वो एक पतली स्ट्रक्चर द्वारा सपोर्टेड होती हैं। आपको उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज। तो आपको बताना है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉन सेलुलर टिश्यू। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जंक्शन जो अगल बगल की कोशिकाओं को एक साथ रखने के लिए सीमेंट का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा एडरिंग जंक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है डेस्मोसोम आर आल्सो नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि डेस्मोसोम और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मैकुला एडरेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो आपको बताना है कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, मतलब किस प्रकार के टिश्यू से बनी होती है। तो जनरली ब्लड वेसल्स की जो इनर लेयर होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, बट यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्क्वैमस एपिथेलियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब दोनों जगहों पर पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा बोथ ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑकर इन। तो आपको बताना है कि एपिथेलियम की ऐसी लेयर जिसमें कि केराटिन न पाया जाए। तो आपको बताना है कि इस तरह की जो एपिथेलियम है कहाँ पर पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी वजाना, सर्विक्स, बकल कैविटी, एनस एंड कॉर्निया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर जो एपिथेलियम होता है वो कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड। तो किस प्रकार की जो ऊतक होती हैं ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन है एपिथेलियल। तो एपिथेलियल के थ्रू ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन इज़ नॉट ए मेरोक्राइन ग्लैंड। तो मैं आपको पहले मेरोक्राइन ग्लैंड बता देता हूँ। तो मेरोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिससे कि सिक्रीशन निकल जाते हैं और जो सेल होते हैं वो सही सलामत रहते हैं। तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं मेरोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है गोल्बेट सेल, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आपको राइट आंसर बताना है कि मेरोक्लाइनल ग्लैंड इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन सी है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मेरोक्लाइन ग्लैंड नहीं है, ये एपोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 13 है मास्ट सेल सिक्रीट। तो आपको बताना है कि मास्ट कोशिका से किस प्रकार की सिक्रीशन होती है। तो मास्ट सेल से हिपैरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये सभी निकलते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर। तो आपको बताना है कि टेंडन्स और लिगामेंट क्या होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडेंस और लिगामेंट्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है लिगामेंट्स आर। तो आपको बताना है लिगामेंट्स क्या करते हैं। तो लिगामेंट्स का काम होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अटैच बोन टू बोन। और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है टेंडेंस क्या करते हैं, तो टेंडेंस क्या करते हैं, ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। तो वहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऊतक पारदर्शक होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कार्टिलेज इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, लंबी हड्डियों के किनारे पर अर्थात एंड पर किस प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइलाइन कार्टिलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैवेसियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन ऑफ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हैवेसियन कैनाल भी इसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि हैवेसियन सिस्टम किसमें या किसकी हड्डियों में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैमल्स। तो मैमल्स में हैवेसियन सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पटेला जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं इज़ ए टाइप ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पटेला जिसे कि नी कैप बोलते हैं ये किस प्रकार की हड्डी है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिस्मॉइड बोन। तो पटेला या नी कैप एक सिस्मॉइड बोन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ ब्लड कैप्सूल्स आर मोस्ट एबंडेंट इन ब्लड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक रक्त में पाई जाती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेक ब्लड कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन ऐसा हार्मोन्स है या प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकता है। तो राइट ऑप्शन ए, हिपैरिन, जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू। तो आपको लिम्फ का मेन फंक्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। तो कोशिकाओं से जो तरल निकलते हैं उन्हें ब्लड तक पहुंचाना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन एक्ट एज ए मिडिल मैन। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मिडिल मैन का काम करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिम्फ। तो लिम्फ जो है ब्लड और सेल के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्कोमियर इज ए सेगमेंट ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर बिटवीन टू। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सार्कोमियर है यह एक मसल्स फाइबर का टुकड़ा है और ये किसके किसके बीच पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेड लाइन। तो जो सार्कोमियर होता है वो दो जेड लाइन के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, थिक मायोफिलामेंट्स ऑफ मसल्स आर कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में उपस्थित थिक मायोफिलामेंट्स किस चीज़ का बना होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मायोसिन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्डियक्स मसल्स फाइबर आर। तो आपको बताना है कि कार्डियक्स मसल किस प्रकार की मसल्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी इज। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये सबसे बड़ी मसल्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। तो आपको बताना है कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, मसल्स। तो मसल्स में मायोग्लोबिन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मैमल्स इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि मैमल्स की किस प्रकार की कोशिकाओं में सबसे कम रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नर्वस टिश्यू ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो आपको बताना है कि निसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्व सेल्स में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लिसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लीवर। तो लीवर में ग्लिसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, द टर्म्स ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी एंड ब्लड बैंक आर यूज्ड फॉर। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मैंने एक कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है या फिर ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो दोनों का एक ही आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द लीवर आर कॉल्ड। तो लीवर में कुछ विशेष प्रकार की मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कूफर सेल। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार
पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34 है विच सेल आर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कोशिका है जो कि इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए किसी भी सेल को स्टिमुलेट करती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है विच सेल इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कोशिका है जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है, आरबीसी के ए ग्रेनुलोसाइट्स का प्रकार है। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मोनोसाइट्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है इन एलर्जिक कंडीशन विच सेल आर इंक्रीज इन नंबर। तो आपको बताना है कि एलर्जिक कंडीशन में कौन सी कोशिकाओं की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इयोसिनोफिल्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ। तो आपको बताना है कि जो मोच होती है सबसे अधिक किसके खिंचाव के कारण उत्पन्न होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट के खिंचाव से कारण ही मोच आती है। क्वेश्चन नंबर 38 है गोलबेट सेल सिक्रीट। तो आपको बताना है कि जो गोलबेट कोशिकाएं होती है वो क्या सिक्रीट करती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 39 है विच एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा एपिथेलियम है जो कि पावदान बनाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्क्वेमोस एपिथेलियम। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो गलत मैच किया हुआ है। तो चलिए आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू स्किन प्रोटेक्शन। तो सही है क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो स्किन प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेहिकल्स। तो ये भी सही है क्योंकि जो ब्लड है ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक तरह से वाहन का कार्य करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन है नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स के थ्रू बनते हैं और ये स्टिमुलस को स्टिमुलेट करते हैं मतलब ट्रांसमिट करते हैं। और ऑप्शन सी है मस्कुलर टिश्यू, ये रॉन्ग है, ये बोन से जुड़ा नहीं होता जबकि ये मसल से जुड़ा होता है और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ये रॉन्गली मैच्ड है। तो आज का आपका स्कोर कितना रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।